चलिए दोस्तों, इस क्लास में हम बात करने वाले हैं टूल बॉक्स के अंतर्गत वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। और वर्चुअल सेगमेंट डिलीट के साथ साथ हम एक और टूल देख लेंगे, इरेजर। हालांकि ज़्यादा उपयोग नहीं होता, फिर भी हम देख लेंगे यहाँ पे फोटोशॉप जैसे ही इसका उपयोग होता है। तो यहाँ देखिए, हमने इसके पहले बात करे थे क्रॉप और नाइफ की। आई होप आपने समझ गए होंगे। अभी हम बात करेंगे वर्चुअल सेगमेंट की। तो वर्चुअल सेगमेंट होता क्या है? उदाहरण के लिए, अगर आप कोई रेक्टेंगल बनाते हैं, मान लिए रेक्टेंगल आपने बनाया, रेक्टेंगल का जो रेडियस है वो मैं कर देता हूँ 0। इस प्रकार से हमने जो है इसका जो रेक्टेंगल का जो रेडियस है वो कर देते हैं यहाँ पे 0। ठीक है। और एक इलिप्स बनाते हैं, इलिप्स बनाया हमने। और इलिप्स बनाने के साथ साथ हम जो है इसमें क्या कर देते हैं, देखिए यहाँ पे आप देखोगे कहाँ से क्रॉस कर रहा है, इंटरसेक्ट। यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिलेगा, ये वाला शेप यहाँ से काट रहा है और ये यहाँ से काट रहा है। अब आप दो काम कर सकते हैं, कौन कौन से? एक तो आप ये वाली बॉर्डर को आप हटा सकते हो, या तो आप अंदर साइड जो सेगमेंट है वो उसको हटा सकते हैं। तो आपकी मर्जी, जिसको भी हटाना। उदाहरण के लिए आप इसको हटा दें तो देखिए यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो है कंप्लीट एक शेप बचा और ये बचा। अब आप इसमें जो है चाहे तो कलर फिल कर दो। ठीक है, देखिए इस प्रकार से जो है ये हाफ बचा, इस प्रकार से दोनों जुड़ गए। तो इसमें कलर फिल करोगे तो ये तो हो जाएगा, पर इसमें कलर फिल करोगे तो क्यों नहीं हो रहा है बताइए मुझे? क्योंकि यहाँ पे ये अधूरा है, मतलब ये लाइन जो है यहाँ से कट चुकी है। तो इसके लिए स्मार्ट फिल होता है। स्मार्ट फिल हम बाद में उपयोग करना देखेंगे। ठीक है, तो स्मार्ट फिल का उपयोग मैं आपको बता दूंगा अभी इसी क्लास में। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है क्रॉप इस प्रकार से वर्चुअल सेगमेंट को डिलीट करना यहाँ पे देख लिए। एक और दो चीज़ें और बताता हूँ आपको मैं वर्चुअल सेगमेंट की। तो यहाँ देखिए, जैसे हमने वर्चुअल सेगमेंट करें तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे मैं एक शेप बनाता हूँ। जैसे मान लो मैं एक सर्कल बना देता हूँ। सर्कल मतलब ये इलिप्स बना दिया। ठीक है, इस इलिप्स को बनाए, इसकी बॉर्डर थोड़ी सी कर लेते हैं हम मोटी। और इसको जो है देखिए, आप सेलेक्ट करोगे तो पिक टूल में आप देखोगे तो पिक टूल में इस प्रकार का पोर्शन आता है। एक और बार क्लिक करोगे तो देखिए स्क्यू और रोटेट आ जाता है। जब बीच में जो पॉइंट आता है इसको आप उठाकर कहाँ रख दोगे? इसको उठाकर रख दोगे इस नीचे बॉटम वाले पॉइंट पर रख दिए। अब जो रोटेट वाला है, रोटेट को आप कंट्रोल की के माध्यम से थोड़ा सा इस प्रकार रोटेट करोगे। ये देखिए, जितना आप रोटेट करना चाहें ऐसे आप कर दो। पर रोटेट करने के पहले आपको एक चीज़ ध्यान देना है कि इसको आपको डुप्लीकेट करना। डुप्लीकेट करना मैंने बता दिया हूँ, कीबोर्ड से प्लस बटन प्रेस करना और फिर उसके बाद आपको रोटेट करना जितना आप चाहे। उसके बाद कंट्रोल डी प्रेस करना है। देखिए फिर से कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, कंट्रोल डी, इस प्रकार से आप प्रेस करते जाओ। और इस प्रकार से आप प्रेस करोगे, ये देखिए कंप्लीट आपका जो है राउंड शेप में हो गया है। अब यहाँ वर्चुअल सेगमेंट का काम क्या होता है? वर्चुअल सेगमेंट का यहाँ काम होता है, इसको एक बार और डिलीट कर, मतलब हम कंट्रोल डी करें तब ये कंप्लीट बनेगा। चलो वर्चुअल सेगमेंट का उपयोग करते हैं। वर्चुअल सेगमेंट में चले, अब ध्यान से देखिए, जो बीच की जितनी भी लाइन है, देखिए ये वाली जो लाइन है इनको आप हटा सकते हैं। ठीक है, तो मान लो इसको आपको हटाना है। ठीक है, इस प्रकार से इसको हटाना है। ये देखिए मैंने हटा दिया। ठीक है, इसको भी यहाँ इस प्रकार से मैंने हटा दिया। ये देखिए, ठीक है, ये जितनी भी ऊपर की लाइन है, नीचे वाली नहीं हटाना। ठीक है, नीचे वाली इसलिए नहीं हटाना, हम अलग डिज़ाइन बनाना चाहते हैं। ये सारी चीज़ें आप हटा दो यहाँ से। ठीक है, आप प्रैक्टिस करोगे बार बार, आप अपने हिसाब से आप जो है आइडिया आ सकते हैं। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आइडिया आपके दिमाग में आएंगे। हम दूसरी डिज़ाइन बनाते हैं, इसको मतलब इसको ऐसे रहने देते, ये ऊपर वाला रहने देते, ये बीच वाला बस हमको हटाना है। देखिए दो दो हटाना, हर एक में क्या करना है, दो दो सेगमेंट को हटाना है। ये देखिए इस प्रकार से हमने दो दो को हटाना शुरू करें। ये आप हटा दो फटाफट यहाँ से। और उसके बाद हम इसमें करेंगे कलर फिल। क्या करेंगे? कलर फिल करेंगे। ये देखिए इस प्रकार से आप जो है फटाफट क्लिक करें। दो दो जो लाइन है इसको आप हटा सकते हैं यहाँ से। चलो हो ही गए हमारे। इसके अलावा इसका उपयोग हम अलग अलग और बहुत सारी डिज़ाइन होती है वहाँ पे भी कर सकते हैं। ये देखिए हमने यहाँ से हटा दिए। अब ध्यान से देखिए, ये जो है एक अलग ही डिज़ाइन यहाँ देखने को मिल रही है। हम इसमें कलर फिल कर सकते हैं। कलर फिल, मान लो इसको हमने सेलेक्ट करे और सेलेक्ट करने के बाद अगर हम कंट्रोल जी कर देते हैं, कंट्रोल जी मतलब ग्रुप हो जाता है। ठीक है, और ग्रुप करने के बाद हम इसमें सिंपल कलर करें तो कलर हो रहा है क्या? नहीं हो रहा है। इसके लिए हमको एक ऑप्शन उपयोग करना पड़ता है जिसका नाम है स्मार्ट फिल। देखिए यहाँ पे आप जाओगे टूल बॉक्स में, नीचे जाओगे, इंटरेक्टिव के नीचे मिलेगा स्मार्ट फिल। स्मार्ट फिल में जाओगे तो आप अपने हिसाब से यहाँ कलर कर सकते हैं। ये देखिए अब इकट्ठा कलर क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं ब्रेक हुआ है। तो इसके लिए हम जो है देखिए अभी जो है सिंगल सिंगल कलर करके देखते हैं। देखिए ये जो है ब्रेक हुआ है, इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत हो रही है।
तो इसके लिए हम दूसरा तरीका अपनाते हैं, हम इसको हटा देते हैं। आप ऐसे बना कर देखिए। इसके लिए एक और चीज़ हम उपयोग कर सकते हैं। ऐसे हमने सिंपल जो शेप बनाए और शेप बनाने के बाद हम इसमें जो है फिर से इसका पॉइंट को क्या कर देते हैं, जो पॉइंट है उसको कर देते हैं नीचे की ओर बॉटम में, और प्लस बटन प्रेस करते हैं, प्लस बटन दबाए और कंट्रोल के साथ इस पॉइंट को हमने ऐसे घुमा लिए और कंट्रोल डी के माध्यम से ऐसे हमने क्या कर लिए, ये इस प्रकार से ये काम हमने कर लिए। अब इसमें भी हम जो है वर्चुअल सेगमेंट का उपयोग कर सकते हैं। कैसे? जो बीच में जो लाइन है इसको हम जो है हटा सकते हैं। जैसे देखिए इसको हमने हटा दिए, ये देखिए यहाँ पे हमने जो है सारी लाइन को आप हटा दो। अपने हिसाब से हटाकर आप अपनी डिज़ाइन बना सकते हैं। ठीक है, ऐसे आपने हटा दिए। ये देखिए यहाँ देखिए इसको भी मैंने हटा दिया। अब हम ऊपर वाले में कोई कलर कर देंगे। ऊपर वाले में कलर कैसे कि भाई सिंपल हमने स्मार्ट फिल में गए, स्मार्ट फिल में जाके ऊपर वाले में कलर कर दिए। देखिए ऊपर वाले में दूसरा कलर हो गया। उदाहरण के लिए हम कोई और कलर कर देते ब्लू, और बीच वाले में कोई और कलर कर सकते हैं। ठीक है, बीच वाले में कलर कैसे करोगे? आप बीच में जाओगे, ऐसे क्लिक करोगे, एक एक कलर हो रहा है। क्यों? क्योंकि सभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, इस प्रकार से आप इसमें भी कलर कर सकते हो। उसके अंदर भी एक और कलर है तो उसमें भी आप कलर कर सकते हैं। चलिए हम इसको जो है रोटेट करते हैं। रोटेट करने का मतलब इस प्रकार से ऐसा रोटेट कर देते हैं और उसके बाद इसमें भी वही कलर कर देते जो हमारा सिंपल है। ये देखिए इस प्रकार से। यहाँ हम उपयोग करेंगे क्या? यहाँ हम उपयोग करेंगे टूरिल टूल का। टूरिल टूल मैंने आपको उपयोग करना बता दिया हूँ। टूरिल टूल में जाएंगे और ये कंप्लीट आपका सेलेक्ट होना चाहिए और यहाँ आप क्लिक करोगे तो चलिए इसको पहले मैं कंप्लीट सेलेक्ट कर लेता हूँ। कंप्लीट सेलेक्ट करते हैं, इतना आप कंप्लीट सेलेक्ट करें, फिर गए टूरिल टूल में और टूरिल टूल में जाके यहाँ बीच में आपको क्लिक करना है। तो ध्यान से देखिए यहाँ अभी बहुत ज़्यादा जो है साइज़ हो गया है और बहुत ज़्यादा स्पीड भी हो गई है। थोड़ा सा कम कर देते हैं और साइज़ भी कम कर देते हैं। इस प्रकार से हमने साइज़ कम करे और यहाँ जाकर हम जो है इसमें ये देखिए अंदर जाओ। इस प्रकार से थोड़ा सा आप अपने हिसाब से इसकी डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। ठीक है, ऐसे शेप बनाकर आप अलग अलग प्रकार की डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं। चलिए हम एक और टास्क यहाँ मैं आपको बताता हूँ। हम बनाते हैं ओलंपिक गेम्स। आपने सुना होगा ओलंपिक गेम्स में जो लोगो होते हैं वो 5 महाद्वीपों से मिलकर बने होते हैं। तो चलिए उन्हीं को बनाना सीखते हैं। एक लेते हैं हम इलिप्स। ठीक है, इलिप्स को हम कर लेते हैं डुप्लीकेट और फिर शिफ्ट के साथ इसको छोटा करते हैं। ठीक है, इस प्रकार से, क्योंकि हमको कलर करना है। और इन दोनों को करते हैं हम ग्रुप। क्या कर लेते हैं? ग्रुप, कंट्रोल जी, और यहाँ पे इसको कर देते हैं प्लस, और प्लस करके इसको हम जो है मतलब इसको क्या कर लेते हैं, जैसे हमने प्लस करे तो यहाँ देखिए हमने प्लस करे थे तो यहाँ इसको साइड में ले जाकर हमने डुप्लीकेट कर ली। एक और बार डुप्लीकेट कर लो तो यहाँ पे देखिए आपको जो है यहाँ इसको जो है अलाइन मिला सकते हैं। कायदे से आप ऐसे गाइडलाइन खींच सकते हैं जो रूलर है उससे। उसके बाद 2 को और डुप्लीकेट करेंगे। इन दोनों को और हम जो है सेलेक्ट करते हैं और कंट्रोल डी करते हैं और यहाँ पे लाकर इसको हम जो है ऐसे रख देते हैं। अब ध्यान से देखिए इसमें हमको जो बहुत सारी चीज़ें दिख रही बॉर्डर वो उसको हटाना है। मान लो हमको इन दोनों बॉर्डर को हटाना है तो हम करेंगे वर्चुअल सेगमेंट का उपयोग और यहाँ से हम इस बॉर्डर को हटा देते हैं। यहाँ इस बॉर्डर को रहने देते, ठीक है, और ऊपर से इस बॉर्डर को भी हम हटा देते हैं और यहाँ इस बॉर्डर को हम ये हटा देते क्योंकि अंदर साइड मूव हो गया। अब इसमें क्या करना है, इसमें भी आपको जो है ये वाली बॉर्डर को हटाना है। यहाँ इसको रहने देना, इसको हटा दो, ठीक है, और फिर इसको हटा दो, ठीक है, यहाँ से इसको हटा दो। अब ध्यान से देखिए इसमें भी आपको ये सारी चीज़ हो गई। मतलब यहाँ आपको कलर करना है। कलर करना मतलब इसको आपको हटाना पड़ेगा ना, यहाँ से भी आपको जो है इसको हटाना पड़ेगा क्योंकि अंदर साइड लेना है। चलिए अब सही हो गए। अब हम कलर करते हैं। कलर कैसे करोगे, हम चलते हैं स्मार्ट फिल में। स्मार्ट फिल में चलोगे, पहला कलर जो होता है आपका, जो पहला कलर होता है वो होता है इस प्रकार। हमने सेलेक्ट करे यहाँ और इस कलर को कर दी ये वाला। दूसरा कलर जो होता है नीचे वाला वो हो गया येलो, तो हम यहाँ से भी येलो ले सकते हैं। देखिए इसको हम पहले सेलेक्ट करते हैं और येलो ले लेते हैं, यहाँ पे भी येलो ले लेते हैं। और नेक्स्ट जो कलर होता है वो होता है ब्लैक, तो यहाँ पे हमने ब्लैक ले लिए सिंपल, यहाँ पे भी ब्लैक ले लिए, ठीक है। इस प्रकार से इसमें क्या कलर होगा, इसमें ग्रीन होगा, तो इसमें ग्रीन कलर कर दिए। ग्रीन कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे भी ग्रीन कलर कर लो। और इसमें जो कलर होगा वो होगा रेड। क्या होगा, रेड, तो रेड आप ऐसे सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए ये जो लोगो है, ये लोगो आपका ओलंपिक का लोगो बन चुका है। ओलंपिक गेम्स होते हैं कि नहीं, ओलंपिक गेम्स का लोगो बन चुका है। 5 महाद्वीप है, 5 जो कॉन्टिनेंट है
उसी के आधार पर इनका जो है लोगो बनाया गया है। और यहाँ जो पहला लोगो निर्धारित करता है, आप ध्यान से देखेंगे, यूरोप को निर्धारित करता है, ठीक है। और यहाँ जो है ये वाला हमारे इंडिया का कौन सा है, आप ध्यान से देखिए, तो हमारे इंडिया का जो है वो ये वाला देखने को मिलेगा। तो अलग अलग प्रकार से ये लोगो आपको देखने को मिलते हैं। हमने किसकी सहायता से बनाया इसको, वर्चुअल सेगमेंट की सहायता से। अब वर्चुअल सेगमेंट की सहायता से और दूसरे काम भी कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं इरेजर टूल का उपयोग, इसी में थोड़ा सा उपयोग है उसका। इरेजर टूल का उपयोग जो होता है, हम इस पॉइंट को फिर से देखिए, यहाँ पर किस प्रकार इरेज करना है, इलिप्स फॉर्म में करना है, रेक्टेंगल फॉर्म में करना है, आप साइज़ कितना रखना चाहते हैं तो वो आप साइज़ अब इस प्रकार निर्धारित कर लें और इसको आप जितना चाहे उतना इरेज कर सकते हैं। सिंपल है इरेजर, आपको सिर्फ प्रेस करना माउस से, तो आप इसका उपयोग कर लेना, ठीक है। तो इन दोनों में कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं।